हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों एक बार फिर लेकर आए क्लास 12 का हिंदी का गद्य चैप्टर का 11वां पाठ, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। दोस्तों से इस वीडियो में कुल 60 से 70 सवाल को देखने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा ताकि वीडियो को पूरा देख पाएँ और दोस्तों अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो अभी सब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सोना एक लगाते हैं दोस्तों। और यदि कुछ सवाल का आंसर आपको पहले से पता होगा तो उसके कमेंट में दोस्तों आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है। ठीक है, तो मलयज जी का, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 2 की बात करेंगे, मलयज जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सवाल 3 की बात करते हैं। सवाल 3 है कि मलयज जी का निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1972 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही है। सवाल 4 की बात करते हैं। सवाल जो 4 है कि मलयज जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। सवाल 5 की बात करते हैं। सवाल दोस्तों 5 ये आपका स्क्रीन के सामने है कि मलयज जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव इनका मेन नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 6 की बात करें, मलयज जी के पिताजी का क्या नाम था, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आपको वीडियो के अंदर बने रहना है। सवाल जो 7 है कि मलयज जी के माता जी का क्या नाम था, तो प्रभावती, ऑप्शन ए सही है। सवाल 8 है कि किस गधाकार का ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों जिसका जो सही आंसर होगा वो है मलयज जी का। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 9 की बात करें। सवाल नंबर 9 है कि मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो क्षय रोग से, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सवाल 10 की बात करें कि मलयज जी का स्वभाव कैसा था दोस्तों, तो अंतर्मुखी और गंभीर भी था, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषाधर्मी भी थे, एकांत प्रिय और भीतभाषी भी थे दोस्तों, और उपरोक्त सभी, इनमें से सभी इनका स्वभाव था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 11 की बात करें। सवाल 11 जो है कि मलयज जी की विशेष अभिरुचियां क्या थी, तो ड्राइंग और स्केचिंग में, संगीत में, कला प्रदर्शनी और सिनेमा में। दोस्तों हम कह सकते हैं कि सभी में है ना, इनका जो अभिरुचि रहा है मलयज जी का वो सभी में रहा, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 12 की बात करेंगे। सवाल 12 है कि शमशेर पुस्तक का के साथ सह संपादन किसने किया था, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 13 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 13 जो है कि मलयज का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ है, तो सन 1960 ईस्वी नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में, ऑप्शन बी सही है। सवाल 14 है कि डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है, तो जख्म पर धूल, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 15 की बात करेंगे। 15 है कि मलयज की किन अनुभवों को निरीक्षण पर्यवेक्षण के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते थे, तो कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव दोस्तों करते थे, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 16 की बात करें कि मलयज जी किसके संपादन में निकलने वाली पत्रिका से जुड़े थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर इसका जो है वो है अशोक वाजपेयी के द्वारा निकलने वाले पत्रिका से मलयज जी जुड़ गए थे, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 17 की बात करें। सवाल 17 जो है कि मलयज जी किस संपादन पत्रिका से जुड़े थे, तो पूर्व ग्रह, जो अशोक वाजपेयी के द्वारा निकाला गया था, ऑप्शन डी सही है। सवाल 18 कि मलयज जी की डायरी कितने पृष्ठों में फैली है, तो 1500 पृष्ठों में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सवाल 19 है कि मलयज जी ने कितने वर्ष तक डायरी लिखी थी दोस्तों, तो 32 सालों तक इन्होंने अपना डायरी लिखा था, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 20 है कि डायरी लेखन को मलयज ने क्या बताया है दोस्तों, तो ठहरता हुआ जंगल, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल
21 जो है ये आपका स्क्रीन के सामने। सवाल 21 है कि पेड़ कब से काटे जा रहे थे? तो सुबह से। जब कहानी दोस्तों पढ़े होंगे तो वो सुबह से काटे जा रहा है, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 22 है कि पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? तो मिलिट्री की छावनी के लिए, ईंधन पूरी सीजन के लिए, आगे आने वाले जाटों के लिए, हम कह सकते हैं दोस्तों इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। सवाल 23 की बात करेंगे कि पेड़ों ने काटे जा रहे पेड़ों को कैसे गिरोह में मिला लिया था? तो है ना, उदात्त, विशाल, प्राणवान गिरोह और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गिरोह में दोस्तों इन्होंने मिला लिया था। सवाल 24 है, उस गिरोह की डॉट एक है, क्योंकि उसकी डॉट दोस्तों एक है। ठीक है, अब यहाँ पर भरना है और बताना है कि उस गिरोह की क्या है, एक है, क्योंकि उसकी एक है। तो आत्मा एक है और आत्मा का नाद भी दोस्तों एक है। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 25 की बात करें। सवाल 25 कहता है कि अस्फुट याचना किसमें है? अस्फुट याचना किसमें है दोस्तों? तो कुमाऊं गलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 26, कुमाऊं गलोरी की खूबसूरत कैलेंडर कहाँ टंगी है? तो दीवार पर। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 27 की बात करें कि किसकी छड़ी रह रह कर कांपती है? तो एस वुड की। ऑप्शन सी सही है। सवाल 28 जो है, सवाल 28 है कि एस वुड की छड़ी कहाँ रखी है दोस्तों? तो कोने में। ऑप्शन ए सही होगा। आप प्रत्येक सवाल को ध्यान से देखेंगे मेरे मित्र, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करेंगे। सवाल 29 है कि एक कलाकार के लिए कैसी निहायत जरूरी है? तो उसमें आग हो और वो खुद ठंडा हो। मतलब लिखने के लिए दोस्तों आग की तरह भावुक हो और वो खुद ऐसा लेख लिखे जो जिसमें ठंडापन हो। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 30 है कि पोस्ट ऑफिस के सामने बाईं और कितने अदद दवेदार हैं? तो 11। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 31 है कि यहाँ दवेदार कौन है? तो ब्रिज। ऑप्शन डी सही है। सवाल 32, 11 दवेदारों को लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? तो जो दोस्तों 11 पेड़ों को लेखक ने किसको उदाहरण दिया है जी? तो एकादश रुद्र का। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 33 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 33 है कि संवेदनाओं को बड़ी तेजी से कौन उभरते हैं? तो शोक और भड़कीले रंग यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 34 है, फीता कहाँ से कटा हुआ है दोस्तों? तो बीच से। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 35 की बात करेंगे कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभरते हैं, यह सिद्धांत लेखक ने किस किताब में पढ़े थे? तो चित्रकारी की किताब में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 36 की बात करेंगे कि लेखक का अतीत, वर्तमान का समीकरण और भविष्य कहाँ समा जाएगा? तो कोहरे की तावीज में। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 37 की बात करने वाले हैं। सवाल 37 है कि लेखक ने खेत की मेड़ पर क्या देखा? तो बैठी कौवों की कतार को देखा है। ऑप्शन ए सही है। सवाल 38 है कि सपनों का सुहाना रंग अब कैसा पड़ चला है दोस्तों? तो जर्द यानी पीला। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 39 की बात करेंगे कि किसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं दोस्तों? ठीक है, तो मधुर आशापूर्ण फल ने। ऑप्शन सी सही है। सवाल 40 की बात करेंगे कि पेड़ काटने की बात किस खंड में कही गई है दोस्तों? तो रानीखेत खंड 1 में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 41 की बात करेंगे कि चिट्ठी नहीं आने की बात कब की गई? तो 4 जुलाई 1962 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 42, लेखक दोपहर तक किसका इंतजार करते थे? तो चिट्ठी का। किसका? चिट्ठी का। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल 43 है कि लेखक के विरुद्ध कौन साजिश ठाने बैठे हैं? तो हवा, है ना जी। ऑप्शन सी सही है। सवाल 44 है कि कनफुसिया कौन करती है ना? काना फुसकी दोस्तों इस प्रकार से कौन करता है? तो लेखक का कहना है कौन? हवा। ऑप्शन डी सही है। देखते भी होंगे कि जब हवा जब चलता होगा तो लगता होगा कैसा कि कुछ कुछ हवा में सुना रही है, इस तरह से वो कान फुसिया कर रही है। ठीक, ऐसा लेखक का मानना है। सवाल 45 की बात करेंगे कि लेखक को सूचना केंद्र में किसने आकर्षित किया? तो अधेड़ से व्यक्ति ने। ऑप्शन दोस्तों ए सही है।
सवाल 46 की बात करेंगे कि लेखक अखबार देखने कहाँ जाते थे, तो सूचना केंद्र में, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 47 की बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे कि लेखक अखबार पढ़ने कब जाते थे, तो शाम को, ऑप्शन बी सही है। सवाल 48 की दोस्तों बात करने वाले से यहाँ पे है कि 48 जो सवाल है कि पुस्तक के छपने की बात कौन कर रहे थे, तो बालभद्र ठाकुर, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर हम 49 की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। 49 है कि लेखक ने बालभद्र ठाकुर की किताब कहाँ देखी थी, तो शमशेर जी के यहाँ, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 50 की बात करें कि बलभद्र ठाकुर के अनुसार लेखक कौन थे, तो एक विद्यार्थी थे, वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। सवाल 51 की बात करेंगे। सवाल 51 जो है कि मलयज जी ने किसे पुस्तक नहीं लौटाई थी, तो अंडर सेक्रेटरी को, ऑप्शन बी सही है। सवाल 52 की बात करेंगे कि मलयज जी और बालभद्र ठाकुर के बीच बातें कब तक चली थी दोस्तों, तो जो बातें चला था वो 7 बजे तक चला था, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 53 की बात करें कि मलयज जी ने कितने घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया, तो घंटा, 1.5 घंटा तक, ऑप्शन ए सही है। सवाल 54 कि बालभद्र ठाकुर कौन थे, तो एक साहित्यकार थे वो, ऑप्शन डी सही है। सवाल 55 की बात करेंगे कि घर की बूढ़ी माँ कौन थी, तो जीवट की कामकाजी महिला, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। ठीक है। सवाल 56 जो है कि लेखक ने किसका स्केच बनाया था, तो नेगी परिवार के मकान का और अपने बूढ़ी माँ का, यानी दोनों का दोस्तों, ए और बी दोनों का, इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 57 की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि लेखक ने किसका रंगीन स्केच बनाया था, तो मकान का, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 58 की बात करें, मकान का रंगीन स्केच किसने मांगा था, तो भगत सिंह की भाभी ने, ऑप्शन बी सही है। सवाल 59 की बात करने वाले हैं कि लेखक का नेगी परिवार से क्या संबंध था, तो मालिक और किराएदार का, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 60 की बात करें, मलयज जी को स्कूल के कितने अध्यापकों से परिचय हुआ था दोस्तों, तो मलयज जी को स्कूल के, है ना, 2 अध्यापकों से परिचय हो गया था, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 61 की बात करने वाले हैं कि सेब बेचती लड़की की उम्र कितनी थी, तो 7 से 8 साल, ऑप्शन डी सही है। सवाल 62 है, सेब कैसे थे दोस्तों, तो मीठा सेब था, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 63 की बात करने वाले हैं हमसे यहाँ पे कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है, ये लाइन किस पाठ से ली गई है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 64 की बात करेंगी, यथार्थ को रचना कर्म है, कैसा, तो नैतिकता, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। सवाल 65 की बात करें। सवाल 65 है कि यथार्थ के लेन देन का नाम दोस्तों क्या है, तो संसार, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 66 की बात करेंगे कि किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है दोस्तों, तो संप्रकृति, है ना, ये ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 67, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है, तो द्वंद्वात्मक है, दोनों एक दूसरे से पूरक है दोस्तों, सी होगा। ठीक है। सवाल 68 की बात करें कि डायरी में किसके बीच तटस्थता काम रहती है, तो शब्दों और अर्थों का, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। ठीक है। सवाल 69 की बात करेंगे कि डायरी लिखना कैसा कार्य है, तो बहुत एक मुश्किल दोस्तों कार्य है ना, ये बहुत मुश्किल कार्य है, टफ है। सवाल 70 है कि मलयज जी ने कभी कभी किस भाव में डायरी लिखी, तो कविता के भाव में भी, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 71 की बात करेंगे मेरे मित्र कि जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह क्षण किसका होता है, तो धरती का, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 72 की बात करें, सुरक्षा किस में है दोस्तों, तो चुनौती को झेलने में भी और सूरज की रोशनी में भी, यानी उपयुक्त दोस्तों सी दोनों होगा। ठीक है। सवाल नंबर 73 की बात करें। सवाल जो 73 है कि सुरक्षा किस में नहीं है, तो डायरी में, ऑप्शन डी सही होगा। पलायन कहाँ है, तो डायरी में, ऑप्शन ए सही है।
सवाल दोस्तों 75 और लास्ट सवाल है कि रचना का कच्चा माल क्या है? तो दस्तावेज। ऑप्शन दोस्तों बी सही है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पाठ का कुल 75 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बच्चों के लिए। इस बार के एग्जाम में दोस्तों आप वीडियो को अंत तक बने तो पूरा देखना है और प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल हम दोस्तों जो दे रहे हैं आप उसका आनंद लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम को पास करें और दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए ANR क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।